Hello kids, Namaskar. Hope you all are fine and safe. Yesterday we have learned about the topic what is a bird? Yes, and also we discuss about the different feathers the birds have, right? The birds have three types of feather: down feather, body feather and flight feather. Yes, and I hope you all have done your homework. So today we will learn about what helps a bird to fly. So आज हम पढ़ने वाले हैं कि बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए कौन हेल्प करता है और ऐसा बर्ड्स में क्या है जो वो फ्लाई होते हैं. सो मोस्ट बर्ड फ्लाई. हमने जितने भी बर्ड्स देखते हैं वो सारे फ्लाई करते हैं. यस, the shape and features of a bird's body enables it to fly. Birds का जो shape होता है and उसके features, feature means what? उसके क्या क्या features है ये हमने पढ़े थे. See, in this topic we have learned that wings, right? Wings, birds के पास एक ऐसा feature है जो उसे फ्लाई करने के लिए हेल्प करता है. सो लाइक दैट बर्ड्स क्यों फ्लाई होते हैं और क्या उनको हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए? उसकी शेप, राइट, एंड उसके जो फीचर्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए. बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन मीन्स बोट शेप बॉडीज. स्ट्रीमलाइन मीन्स व्हाट? एक ऐसी स्मूथ शेप जो इजीली मूव हो जाए एयर में एंड वाटर में भी. स्ट्रीमलाइन मीन्स व्हाट? एक ऐसा स्मूथ शेप जो इजीली मूव हो जाए एयर में एंड वाटर में. सो बर्ड्स की बॉडी ऐसे डिज़ाइन हुई है कि वो इजीली मूव हो सकता है एयर में भी एंड वाटर में भी. A bird's body is narrow at the end and broad in the middle like that of a boat. So इसका मतलब क्या कि जो बर्ड है उसकी बॉडी कैसी डिज़ाइन है? नैरो एट द एंड. एट द एंड में कैसी है? वो नैरो है. और जो मिडल में है वो कैसा है? बोट टाइप उसका बॉडी डिज़ाइन हुआ है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. सी, यू कैन सी इन दिस बर्ड कि ये जो एंड पार्ट है वो कैसा है? नैरो है. नैरो मीन्स व्हाट? पतला है ये, राइट. और जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पार्ट हुआ, ये कैसा है? एकदम ब्रॉड है. यस, हमें पता चल रहा है, दिख रहा है आपको एग्जाम्पल में. जो नैरो एंड पार्ट है वो कैसा है? नैरो है. और जो मिडल पार्ट है वो ब्रॉड है. दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई इजीली. ओके, अब आपको पता चला उसकी बॉडी की वजह से वो फ्लाई हो पाते हैं. एयरप्लेन्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज that enables them to pass through air easily. एरोप्लेन में भी ऐसा ही होता है. सी, एरोप्लेन और बर्ड का आपको डिफरेंस पता चल रहा है. इसकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसका भी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बनाया गया है. नैरो एट द एंड, यस, नैरो एट द एंड, एंड जो मिडल पार्ट है वो ब्रॉड है. यहाँ पे भी मिडल पार्ट जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है. सो इसकी हेल्प से वो लोग फ्लाई होते हैं एयर में. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. ओके, हाउ डज द बर्ड फ्लाई? बिकॉज इट हैज़ द नैरो एट द एंड
ब्रॉड इन द मिडल, और एरोप्लेन उसकी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी एक बर्ड के जैसे ही स्ट्रीमलाइन बॉडी वाला होता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. Birds have hollow bones that make a bird's body light, which helps in flying. Birds के जो bones होते हैं वो कैसे होते हैं? Hollow. Hollow means what? Empty space inside. Having empty space inside means birds के जो bones होते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है. It is fully empty space. इसीलिए बोन्स में ही कुछ नहीं है, बोन्स का वजन ही कुछ नहीं है. सो पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी? एकदम लाइट हो जाएगी. ये नो, हमारी फुल बॉडी बोन से ही बनी है ना, स्केलेटन है प्रेजेंट. और हमारा जो बोन्स है, हमारे जितने भी बोन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट. बट जो बर्ड्स की बॉडी है उसमें जितने भी बोन्स हैं दे आर वेरी लाइट, बिकॉज बोन्स में कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, एम्प्टी स्पेस होती है, वो उसको हेल्प करती है फ्लाइंग में. ओके, तो सेकेंड पॉइंट आप लोग क्या याद रखोगे? बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, यस, दैट मेक्स a bird's body light and which help them to fly. Now, next point, the wings of a bird help it to fly. Yes, हम सबको पता है wings उनको help करती हैं fly करने के लिए. The wings are attached to the bird's body with the help of strong muscles. Wings अटैच है, यस, बर्ड्स की बॉडीज में, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मसल से वो अटैच है. ओके, सो दिस विंग्स आर अटैच टू द बर्ड्स बॉडी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच है, राइट. दोनों तरफ पेयर ऑफ विंग्स में, दोनों तरफ साइड में ये जो बर्ड्स के विंग्स जो अटैच होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच होते हैं. एंड दिस मसल्स आर यूज्ड टू मूव द विंग्स. ये मसल्स उनको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं अप एंड डाउन. बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई. आपने देखा होगा बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लैप करते हैं, यस, फिर वो उड़ते हैं. While flying, birds stroke their wings upwards and downwards. जब वो लोग उड़ते हैं सो 2 टाइप्स की मूवमेंट बताता है. स्ट्रोक मीन्स व्हाट? ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट. ओके, मूवमेंट शो करता है. स्ट्रोक मीन्स मूवमेंट. कैसी मूवमेंट? अप एंड डाउन वाली मूवमेंट. आपने देखा होगा, राइट. सो बर्ड्स जब भी फ्लाई करते हैं सो 2 टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड द अप स्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक. अंडरस्टूड? सो जब भी वो फ्लाई करते हैं सो 2 टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. ये आप याद रखना. ओके, द बर्ड्स दैट कैनॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते हैं, राइट, ऐसे भी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड. बिकॉज उनमें जो फ्लाइट फेदर होता है वो नहीं होता है, इसीलिए. ईमस एंड ऑस्ट्रिच
आर सम फ्लाइटलेस बर्ड। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते हैं। नाउ व्हाट इज गेट इट राइट? इवन दो ईमस एंड ऑस्ट्रिचेस आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, दे स्टिल हैव विंग्स। उनके पास विंग्स तो होते हैं, बट फिर भी वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। ओके, दे हैव विंग्स बट दे स्टिल कैन नॉट फ्लाई। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन सी हियर अपस्ट्रोक जब उसकी विंग्स अप हो जाती है एंड डाउन स्ट्रोक जब बर्ड की विंग्स डाउन पोजिशन दिखाती है। सो इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक एंड दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रोक। सो उसकी डेफिनेशन क्या है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। सो नाउ किड्स, now you understood what helps the birds to fly? आपको समझ में आया क्यों बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं इजीली? सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखोगे? बिकॉज दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। उनकी जो बॉडीज होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, मीन्स एक ऐसा स्मूथ स्पेस जो मूव हो सकता है इजीली एयर में भी एंड वाटर में भी। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखोगे? क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही नैरो होती है एंड से, यस, एंड ब्रॉड में मिडल होती है। थर्ड पॉइंट, दे हैव अ हॉलो बोन्स। उनके जो बोन्स होते हैं उसमें एम्प्टी स्पेस होती है विच मेक द बॉडी लाइट। ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो हमें शो करते हैं कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंग्स से ही बर्ड्स फ्लाई हो सकते हैं एंड विंग्स आर अटैच्ड टू द बर्ड्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। एंड 2 टाइप्स के स्ट्रोक्स दिखाते हैं बर्ड्स, विच आर दे? अप स्ट्रोक and down stroke. Understood? And there are some flightless bird जिसके पास wings है but they cannot fly. कौन से वैसे 2 birds हैं? emus and ostriches. ये ऐसे 2 birds हैं जिसके पास wings तो है but still they cannot fly. Hope you all have understood this topic. What helps the birds to fly? Today, one more time, you will read this. You will go through this. If you face any difficulty, any doubt, you can contact me. So today, your homework is to write this question, filling the blanks, which is on page number 86. So here, today our session finished. Tomorrow we are going to learn about beaks of birds. Okay? आज का टॉपिक तो आपको समझ में आ गया? What helps a bird fly? हम कल क्या लर्न करने वाले हैं? beaks of birds. डिफरेंट beaks के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का आपको होमवर्क समझ में आ गया? Filling the blanks, which is on page number 86. So bye kids, take care.